हंगामी तौर पर भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं और भारत की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ फौरी तौर पर अमली इक़दाम करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ पुलवामा हमले के बाद भारतीय हुकूमत, मुसल्लह अफ़वाज और सियासतदानों की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात और पाकिस्तान को जंग की धमकियों का जिस तरह मुँह तोड़ जवाब दिया है, इससे न सिर्फ पाकिस्तानी कौम के बल्कि कश्मीरियों के हौसले भी बुलंद हो चुके हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मतवक्का इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुलवामा हमले को कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मीडिया, इंतहा पसंद हिंदू और मुस्लिम अफवाज भी इस काम में बीजेपी सरकार की भरपूर मदद कर रहे हैं, दम पर खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। इसी सूरत हाल में भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने संजीदगी और मतानत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की अपनी नशरी तकरीर में निहायत इत्मीनान के साथ ज़ियाउल हक मरहूम वाली पॉलिसी इख्तियार करते हुए तनाव के इस माहौल में भी भारत को जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, इससे उम्मीद पैदा होती है कि किस तरीके से भारतीय हुकूमत, फौज, इंतहा पसंद सियासतदान जो उछल कर सोशल मीडिया पर भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं और एंकर पर्सन जो हैं उनके अंदर ठंड पड़ चुकी है। नाज़रीन, इन्फॉर्मेटिक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की आपको वक्तन फवक्तन अपडेट्स मिलती रहें। आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस वक्त मैली आंख उठाकर देखने वाले हिंदुओं को जिस तरीके से ज़मीन से लगा रखा है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की बागदौड़ किन मजबूत हाथों में है। भारत ये बात बखूबी जानता है कि ज़ियाउल हक के दौर से लेकर अब मौजूदा हुक्मरान इमरान खान के दौर तक कई मरतबा ख्वाहिश के बावजूद भी वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर भी नहीं देख सका। पाकिस्तानी कौम, फौज और हुकूमत हम वक्त भारत की तरफ से किसी भी अहमकाना हरकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सच कहें तो ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि 1971 का बदला चुकाने के मूड में भी हैं। वजीर आजम ने निहायत खूबसूरत अंदाज से और आम फहम तरीके से भारत को समझा दिया है कि भारत ने अगर हमला किया तो हम फौरी जवाब देंगे, सोचेंगे नहीं। इस किस्म का जवाब ज़ियाउल हक मरहूम ने राजीव गांधी को देते हुए कहा था कि भारत हमले का शौक पूरा कर ले, फिर लोग हिटलर और चंगेज खान को भूल जाएंगे, हमें याद रखा जाएगा। अब इमरान खान के इस बयान ने करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी का हक अदा कर दिया है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी से कुछ बैद नहीं, वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री न सही मगर वो जिस तरह मुस्लिम अक्सरियती रियासत कश्मीर को जम्मू लद्दाख से अलहदा करके यको तनहा कर चुका है, वहां की कंट्रोल लाइन पर छेड़छाड़ या जंगी कैफियत पैदा कर सकता है ताकि भारतीय अवाम को जंगी जुनून में मुब्तला करके उनके हिंदुता जो उनका वोट है उसे पूरे का पूरा हासिल कर ले। इसलिए लगता है कि कश्मीर बॉर्डर पर भारतीय अवाम को जंगी जुनून में मुब्तला करके उनका वोट हासिल करने का मोदी का इतना घिनौना और गलीज किस्म का जो एक प्लान है वो तकरीबन अमली जामा पहनने के करीब है। दोस्तों, ये उसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि कश्मीर बॉर्डर पर या फिर राजस्थान बॉर्डर पर भारत कोई कार्रवाई कर सकता है, इसलिए उसने राजस्थान से तमाम पाकिस्तानियों को निकलने का हुक्म भी दे दिया है। पहला ऑप्शन बहरहाल कश्मीर ही होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर के सबब से किसी भी मुमकिना तसादुम के हवाले से खबरदार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हस्बे मामूल वही जवाब दिया है कि अगर दोनों ममालिक रजामंद हों तो अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर का तस्वीया कराने में तैयार हो सकता है। क्या यही फार्मूला मशरकी तैमूर और सूडान में भी अपनाया गया था? वहां तो मसीही अक़लियत की मामूली खाना जंगी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेकर उन्हें अलहदगी का हक दिलवाया। अगर पाकिस्तान और भारत में जंग हुई तो क्या तब भी अक़वाम मुत्तहिदा यही पॉलिसी अपनाएगा कि जब दोनों ममालिक जंग बंदी पर रजामंद हो तो अक़वाम मुत्तहिदा जंग बंद कराएगा? अक़वाम मुत्तहिदा की यही दोगली पॉलिसियां इस इदारे की नाकामी का सबब बन सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अज खुद जंग से कबल ही मसला कश्मीर के हल के लिए एक्शन लेना पड़ेगा तो ये मसला हल हो सकता है। आलमी ताकतों को भी दुनिया के अमन को बचाने, आलम इंसानियत को तबाही से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरकर्दगी में अपना किरदार अदा करना होगा, वरना पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने तक पहुँच गए हैं। ख़ित्ता कश्मीर एटमी आतिशफ़िशां का धाना बन गया है। वो अगर फट पड़ा तो फिर जनूबी एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के वसी रकबे पर एटमी हथियारों की वजह से जो तबाही आएगी, इसका तसव्वुर भी इंसानी सोच से बाहर है। इस होलनाक तबाही और बर्बादी से बचने के लिए बाहर सूरत मसला कश्मीर के हल की तरफ पेशकदमी करना बहुत ज़रूरी है।
21 जनवरी 2019 को सुपर मून में चांद ग्रहण, जैसे चांद का खूनी चेहरा भी कहते हैं, लग चुका है। गुज़िश्ता रोज 19 मार्च को 3 माह के अरसे में दूसरी मरतबा सुपर मून का नज़ारा भी कर्राए अर्ज पर रहने वाले जो हैं उन्होंने किया है। और सभी लोग ये जानते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर अगर भारत की जानिब से या भारतीय अवाम की जानिब से जो है वो कोई ना कोई उल्टी हरकत की गई तो वाक़अतन उसकी तवक्को की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर ऐसी उल्टी हरकतें ज़रूर की जाती हैं। इसलिए हमें बारसूरत निहायत सुकून के साथ तैयार रहना चाहिए। हमारा सुकून ही हमारी ताकत है, जिसका अंदाज़ा आप लोगों ने इस बात से लगा लिया होगा कि जब यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान का विजिट था तो इमरान खान साहब ने भारत को जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। जब मोहम्मद बिन सलमान यहाँ से चले गए तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को तसल्ली के साथ जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि भारत को वाकई तसल्ली हो चुकी है। भारतीय अवाम और हुक्मरान तो हैरान है कि उनकी धमकियों के बावजूद पाकिस्तानी कितने इत्मीनान से पाकिस्तान सुपर लीग मैचों में मस्त हैं, उन्हें कोई डर या खौफ नहीं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जानते हैं कि उनकी मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए चौकस और चौकन्ना है। भारतीय हमारी छोड़े अपनी खैर मनाएं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इमरान खान ने फौज को बड़ा इख्तियार दे दिया है। कौमी सलामती कमेटी ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए किसी भी भारतीय जारहियत का पूरी ताकत से भरपूर जवाब देने का फैसला किया है और कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए ठोस इक़दाम जारी रखेगा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज को भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने का इख्तियार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे की कार्रवाई तेज करें। जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ जो 3 घंटे से ज़ायद चलता रहा। इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के तमाम अकाबरीन भी मौजूद थे और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी मौजूद थे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो है वो मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सरहदी कंट्रोल का जो है वो जायज़ा लिया गया और इसके अलावा कमेटी को खारजा हुक्काम की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में ज़ेर समात भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस और पाकिस्तान की अफगान मुसालहती अमन कमेटी के अंदर जो इजलास की कोशिशें हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि अफगान अमन अमल और पाकिस्तान की कोशिशों का भी जायजा लिया गया। इजलास के शुरका ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान के क़याम के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान पर जिस तरीके से गुफ्तगू की गई है उस सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की रियासत को इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल होने की तरदीद की है और ये कहा है कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर भारत ने कोई बेवकूफ़ी की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी माली नुकसान का भी सामना किया है। इसी मकसद के लिए 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया और अमल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने सियासी जमातों और इदारों की मंजूरी से दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए हैं और रियासत के लिए बराह रास्त खतरे का सामना किया है, लेकिन मुआशरे और रियासत को इंतहा पसंदों का यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। आप भारत के इन तमाम जो है जो इनके रवैये हैं इनके बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या इस बारे में कमेंट है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जो तिजारती दहशतगर्दी है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी अपनी जवाबी पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान फौरी तौर पर 90 भारतीय अशिया को मनफी लिस्ट में डाल देगा और भारतीय अशिया पर 200% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने भारत के लिए 4 नकाती जवाबी पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी मंजूरी के लिए कौमी सलामती से मुताल्लिक इजलास में पेश की जाएगी। पाकिस्तान फौरी तौर पर मुतअद्दिद भारतीय अशिया को मनफी लिस्ट में डाल देगा। वज़ारत तिजारत ने 90 अशिया की लिस्ट तैयार कर ली है। मनफी लिस्ट में डालने से भारत के $60 करोड़ तक की बरामदात रुक जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान भी भारतीय अशिया पर 200% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएगा और वज़ारत तिजारत हुकाम के मुताबिक MFN स्टेट्स की वापसी से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिया गया FMNS स्टेट सिर्फ एक दिखावा था। स्टेटस दिखाने के बाद पाकिस्तानी अशिया पर मुख्तलिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए थे, जिसके बाइस पाकिस्तानी मसनूआत की भारतीय मंडियों तक रसाई मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत भी भारतीय बरामदात को रोक कर सकता है। हुकाम का कहना है कि तिजारती जंग में भारत को ज्यादा नुकसान होगा। पाक भारत तिजारत में भारतीय बरामदात का एक हुजम जो है वो $1 अरब 80 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $35 करोड़ की बरामदात करता है। दूसरी जानिब सनतकारों ने भारत की जानिब से तिजारत बंद करने के इक़दाम को नरेंद्र मोदी का इलेक्शन स्टंट करार दे दिया है और कहा है कि इससे भारत को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पाक भारत तिजारत का सालाना हुजम $2 अरब 50 करोड़ है और पाकिस्तान भारत से $2 अरब का सालाना सामान मंगवाता है, जबकि इसके मुकाबले में बरामदात $50 करोड़ हैं।
یاد رہے کہ پلوامہ حملے کے بعد جو بھارتی تاجر ہیں انہوں نے پاکستان کے تمام آرڈر منسوخ کر دیے تھے اور پاکستان سے تمام درآمدات بند کر دی تھی، جس کے باعث پاک بھارت سرحد پر سیمنٹ کے 350 بڑے ٹرک بھی رک گئے تھے۔ آرڈر منسوخی کے بعد بھارتی تاجروں نے ایڈوانس دیے گئے کروڑوں روپے بھی واپس مانگ لیے تھے، جو کہ پاکستان انہیں واپس نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا پوری دنیا کے تجارتی سرکٹ میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔